Hello, my super heroes. How are you? I hope you must be doing hearty and you must be really optimal in all the things. Apart from this, my super heroes, you must be learning all those substantial stuff which are very handy for your personal life and for your all-round development. And as you know, my super heroes, my name is Rajiv and I'm an English teacher. So welcome to our channel. If you are a new one, so welcome my friends, my super heroes. And as we know that we have started very impressive thing to you, and that the 60-day challenge of the spoken class. And this class, to be very honest, I have taken the review from some of the super heroes. They have told us it has been really superb because the way you are boosting our confidence, the way you are promoting us on this channel, this shows that you guys are literally taking a great advantage of the class. So keep taking advantage, keep learning, keep growing, and keep sharing this thing with others. So as you know, we have already completed the 25 class, 25 days, and within that 25 we have really grabbed a plethora of the stuff which are very handy for the spoken purpose. And this is the 26th class. So मेरे सुपर हीरोज 25 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, 26 क्लास हमारी है। और आपको पता है कि बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट थी और हैं, सारी की सारी हम पर डे जब हमारी क्लास रहती है उस क्लास में हम सीखते हैं। तो आज 26 वाली क्लास है हमारी सुपर हीरोज। तो आज हम 26 में क्या क्या सीखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सीखने वाले हैं वुड बी, होने वाला, होने वाली। हम सीखने वाले वन शुड लर्न। हम सीखने वाले गेटिंग, हो रहा है, हो रही है। किस तरीके से सीखेंगे? वी विल गो एंड वी विल लर्न दिस वन बाय वन। हम एक एक करके सीखने वाले हैं। पहले हम सीखने वाले हैं सुपर हीरोज वुड बी। इसका मतलब क्या होता है? होने वाला, होने वाली। जैसे मैंने कहा यार, ये वह मेरा होने वाला घर है, वह तुम्हारी होने वाली बीवी है, ये तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। तो जो होने वाला मतलब अभी हुआ नहीं है, होने वाला। इसका मतलब समझ रहे ना, मतलब कंफर्मेशन है। कितना है? 60% 70%। मतलब जो ड्यूरेशन हो जाएगी कंप्लीट, आप कैसे हो जाओगे? श्योर हो जाओगे। तो इस तरीके से हम कौन सी फ्रेज यूज करते हैं सुपर हीरोज? हम करते हैं वहां पे वुड बी। किसका यूज करते हैं? वुड बी। लिखने का तरीका आप देख सकते हो, बोर्ड और बीच में हाइफन लगाया, सिंगल बॉन्ड, और फिर लगाया हमारा क्या? बी। तो आपको एक बात याद रखना है सुपर हीरोज कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नहीं तो आप वुड बी वाली हेल्पिंग समझो। ये वुड है और बीच में क्या लगाया? हाइफन लगाए। तो आपको क्या करना है सुपर हीरोज? आपको ये करना है कि देखो, प्रेजेंट में आप नॉर्मली बोलते हो तो सब्जेक्ट लगाते हो, फिर लगाते हो इज एम आर, फिर लगाते हो पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन समझते हो ना कौन सा वाला? जैसे आई का माई हो गया, ही का हिज हो गया, सी का हर हो गया, और यू का योर हो गया। ये सारे वर्ड हमारी क्या होती है? पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद लगाते हैं हम वुड बी, और फिर हमारी क्या जाती है? जो भी नाउन एटसेट्रा। जैसे मैंने कहा देखो, वह तुम्हारी होने वाली पत्नी है, तो इसमें क्या लिखा? वह मतलब हो गया सी इज सिंगुलर, तो क्या लगा दिया हमने? इज। सी इज तुम्हारी होने वाली, योर, और बाद में क्या लगा दिया? वुड बी, फिर क्या होगा? वाइफ। शी इज योर वुड बी वाइफ। क्या हो गया? ऐसा अगला लिखा मैंने कि मैं उसका होने वाला जीजा हूं। तो इसका मतलब क्या है? मैंने कहा आई एम, और पजेसिव हो गया उसका तो हिज, और उसके बाद होने वाला क्या हो गया? वुड बी। तो आई एम हिज वुड बी ब्रदर इन लॉ। और ब्रदर इन लॉ आपको पता है क्या होता है? जीजा भी होता है, साला भी होता है। ये अंग्रेजों वाले जो चीजें वर्ड है ना, ये रिलेशनशिप में बड़ी कच्चे टाइप के हैं, तो इसलिए उन्होंने एक वर्ड बना दिया, उसी वर्ड से क्या कर दिया? फिक्स कर दिया 3-4 रिलेशनशिप। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन सी दैट द फॉरेनर्स आर रियली नॉट दैट मच क्लोज विद द रिलेटिव्स। और हमारे इंडिया में अलग ही नाम बने, फूफा, फूफी, बुआ, ये सब जो रहते हैं ना, इस तरीके की चीजें। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक दिस। तो ऐसा जैसे मैंने कहा तुम उसकी होने वाली मंगेतर हो, वही नहीं हो, तो मैंने कहा यू आर हिज, उसकी वुड बी होने वाली, और फियांसे क्या हो गई? मंगेतर। तो यू आर हिज वुड बी क्या है? फियांसे। जैसे मैंने कहा कि ये तुम्हारा होने वाला घर है, तो मैं बोलूंगा दिस होम इज योर वुड बी होम, या दिस इज योर वुड बी होम। या मैंने कहा कि ये तुम्हारी होने वाले रिश्तेदार हैं, तो मैं बोलूंगा दे आर योर वुड बी रिलेटिव्स। सो माय सुपर हीरोज, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट इन अ नॉट परमानेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट, बट एज अ फॉर्मल थिंग हम कहेंगे कि जब कभी भी आप कोई चीज परमानेंटली अभी स्टिक नहीं है बट वो होने वाली है, इन दैट कंडीशन माय सुपर हीरोज विच phrase be used that would be, and remember one, this is not a helping but this is a phrase। तो ये फ्रेज है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? वुड बी का यूज करते हैं। एंड हाउ वी हैव टू यूज दैट वुड बी, आई हैव elaborated each and everything as you can see with example, and I personally reckon that each and every example itself is extensively
telling you that how we have to use this phrase in the sentence. So I hope my superheroes, you must have learned this thing precisely and you are now all set to finally use this thing while having negotiation. आपको कैसे negotiation में use करना है, आप बाकायदा आप अच्छे से इसको use कर सकते हैं. And one more thing which you have learned, that would be is not only a helping verb, it is also a phrase. Phrase भी है, would be वो ना समझे आप, जो helping verb होती है future की, ये would be हमारी क्या है superheroes, फ्रेज है. तो हमारे सुपर हीरोज, जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इतने अच्छे सेशन हमारे होते हैं, इतने सारे सेशन होने के बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा व्यूअरशिप बढ़े. Of course, you are promoting us in a very well manner. I am very, very smug with this. But what I want, we are giving you the best thing. द बेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो मैं चाहता हूँ ये बेस्ट थिंग बहुत सारे लोगों के साथ जाना चाहिए, उनके पास जाए, वो लोग इसको सीखें, तो व्यूअरशिप थोड़ी बढ़ेगी इसमें और अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल होगा. आई विल गिव यू द मोर एंड मच बेटर थिंग एज वेल टू यू. तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा आप करें, शेयर जितना ज्यादा कर सकते हैं वीडियो वॉच करने के बाद आप करें और लाइक भी करें, ताकि ये पता चलता है कि लिटरली आप लोग इसको एंजॉय करते हो और आप सीख भी रहे हो. सो ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले, नाउ माय सुपर हीरोज, वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर फ्रेज. दूसरी फ्रेज पे बोलने वाले हैं. तो उसमें क्या है, वन शुड लर्न, कोई सीखे. जैसे मैंने कहा यार झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई इससे सीखे, बोला यार नाटक करना तो कोई तुमसे सीखे, तो नाटक करना बढ़िया आता है. तो ये जो हमारा फ्रेज हम बहुत यूज करते हैं इसको हमारे सुपर हीरोज. जैसे मैंने कहा आपको कैसे करना, वन शुड लर्न, ये हमारा स्टार्टिंग में होगा. उसके बाद आप देख पा रहे होगे फिर लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद हमें पता है फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, और फिर लगेगा हमारा एटसेट्रा. माय सुपर हीरोज, तो कैसे देखो, मैंने कहा झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, मतलब तुम उसमें माहिर हो, यही बोलना चाहता हूं. तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा, वन शुड लर्न अकॉर्डिंग टू द रूल, वन शुड लर्न. और उसके बाद आपने देखा होगा झूठ बोलना. अच्छा, इसमें ये था वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है. माय सुपर हीरोज क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है. फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है हमारे सुपर हीरोज, फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है किसी वर्ब में हम क्या लगाते हैं, ING. तो मैंने कहा वन शुड लर्न, और झूठ बोलना क्या होता है, लाई, तो लाई में क्या लगाती है, लाइंग. वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू. जैसे मैंने कहा कि लिखना तो कोई तुमसे सीखे, तो मैं बोलूंगा वन शुड लर्न राइटिंग फ्रॉम यू. गाना गाना तो कोई तुमसे सीखे, तो वन शुड लर्न सिंगिंग सॉन्ग फ्रॉम यू. जैसे मैंने कहा कि नाचना तो कोई तुमसे सीखे, तो वन शुड लर्न डांसिंग फ्रॉम यू. तो मैंने कहा देखो बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, तो मैं क्या बोल रहा हूं, वन शुड लर्न, ये हो गया हमारा कोई सीखे. और बनाना, हमारे वर्ब लगाना बनाना होता है मेक, तो मेक में क्या लगा दिया हमने, ING. तो वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस, ये हमारे होते बहाने, तो वन शुड लर्न एक्सक्यूजेस फ्रॉम हिम. ये उससे था, तुमसे नहीं था, क्या ये उससे, उससे था, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या लगा दिया, हिम लगा दिया. तुमसे होता तो क्या लग जाता, यू हो जाता है. जैसे मैंने कहा कि यार मोबाइल चलाना तो कोई तुमसे सीखे, तो क्या बोलेगा, वन शुड लर्न ऑपरेटिंग मोबाइल फ्रॉम यू. जैसे मैंने कहा कि पढ़ाना तो कोई तुमसे सीखे, यार अच्छा पढ़ाते हो, तो क्या बोलूंगा मैं, वन शुड लर्न टीचिंग फ्रॉम यू. मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी गुड टीचर्स, ठीक है. और बाकी तो आप समझदार हो. मैंने कहा नखरे दिखाना तो कोई तुमसे सीखे, तो हम क्या बोलेंगे, देखो वन शुड लर्न, ये हमारा तो पढ़ना है. और उसकी बात होता है दिखाना, दिखाना हो गया शो, शो में लगा दिया ING. नखरे दिखा, और नखरे क्या होते हैं, टेंट्रम्स, तो वन शुड लर्न शोइंग टेंट्रम्स फ्रॉम you. So my superheroes, whenever you are telling that anyone who is very perfect in making or doing something great, and you think that this is a taunt, it is, I'm not talking about this in a good purpose. When you are making taunt to anybody, and when we make a taunt, and in this taunt, what is the hidden type of the disrespect you are doing of that person. तो एक हिडन टाइप ऑफ डिसरिस्पेक्ट हो गई टॉन्ट मारने के लिए भी, या कोई लिटरली बहुत अच्छा है उसके लिए भी आप कह सकते हो. तो गुड पर्पज के लिए, बैड पर्पज के लिए, दोनों पर्पज के लिए दिस इज द फ्रेज वन शुड लर्न. जैसे मैंने कहा कि खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे, मतलब आप खाना बनाने में लिटरली एक्सपर्ट हो, तो मैं बोलूंगा वन शुड लर्न कुकिंग या फिर प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम यू. एंड दिस इज एग्जैक्टली बिकॉज दिस इज a kind of the compliment I'm talking about. This is not a noun. अगर मैं बात कहूँ कि यार बहाने बनाता कोई तुमसे सीखे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, टॉन्ट हो गया. तो तभी तो वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू. तो टॉन्ट वाइज भी और किसी का क्या कर रहे हैं, किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस सेंस में भी ये दोनों, ये हमारी फ्रेज हो जाती है कौन सी, वन शुड learn. So I hope my superheroes, this phrase now is very common, very normal to you to use in the sentences. You know why I give the 2 or 3 example to you, because I just want to tell you that if you
you are confused in the one sentence, the one example, so the second example is ready for you, so that you would get to know that how we have to use that phrase in the sentences. If even you are having botheration in the second, then even the third one is ready. So giving the more example is showing the one thing that I just want to elaborate, I want to make it very very comprehensive to you, so that whenever you try to use all those phrases, you won't feel any type of the problem. That is the core purpose putting the more than one or two example. आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये हम क्यों एक दो एग्जाम्पल तुम लोगों के लिए पुट करते हैं। तो ये चीज थी हमारी, जो हमने क्या सीखा था इसमें, वन शुड लर्न। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड वन, और तीनों हमारे लिए बहुत जरूरी थी। तीनों का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पर देखा गेट। अब गेट में मैंने क्या लगा दिया सुपर हीरोज, गेट में मैंने एक काम किया, गेट में मैंने यहाँ पे आईएनजी लगा दिया। गेट का मतलब अलग अलग होते थे वो। गेट का मतलब प्राप्त करना, गेट का मतलब होना, गेट का मतलब पास होना, गेट का मतलब पहुंचना, गेट का मतलब पकड़ना। बहुत सारी आपने न्यूज में देखा होगा, मूवी में, तो जो पुलिस वाले जो पीछा करते हैं उनका जो भी गुंडे तो कहते हैं गेट हिम। तो गेट मतलब उसमें किस सेंस से बोल रहा है, पकड़ लो उसको, गेट हिम। गेट का मतलब पहुंचना, जैसे आई गॉट एट एयरपोर्ट एट 5 o'clock, तो मैं एयरपोर्ट में 5 बजे पहुंचा, तो गेट का मतलब पहुंचना भी हो गया। तो मतलब अलग अलग सेंस में होती है। यहाँ पे मैं गेट सिखा रहा हूँ जिसका मतलब होता है होना। क्या होता है, हो रहा है, हो रही। गेट में क्या लगा दिया, आईएनजी। अब ये हो रहा है क्या है, वैसे आपने कहा कि सर होना तो हैपन होता है, लेकिन उस वाली पर कोई घटना होने की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि मोबाइल गर्म हो रहा है, मैंने कहा तुम पतले हो रहे हो, वह बीमार हो रहा है। तो जब कोई चीज हो रही है लेकिन वो एक इवेंट टाइप की नहीं है, नॉर्मल समझ ना, कोई इवेंट नहीं, जो घटना हुई इस तरीके की नहीं है, कोई भी चीजें, तो उसमें क्या करने वाले हम, उसमें हम क्या है, इसका मतलब ये मैं बताने वाला हूं कि यहाँ पे ये गेट जो है वो पता क्या दिखा रही है, वो दिखा रही है चेंजेस। मतलब किसी चीज में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। क्या हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मोबाइल गर्म हो रहा है, तो मोबाइल में चेंजेस हो रहा है, बदलाव हो रहा है। मैंने कहा कि वह पतला हो रहा है, इसका मतलब उसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो चेंजेस को दिखाने के लिए, बदलाव दिखाने के लिए हम होने के लिए क्या लगाते हैं, गेट लगाते हैं। कैसे, देखो इधर, जैसे आपको जो करना क्या है, सब्जेक्ट लगाओ पहले, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल लगाएंगे। तो एज है तो हमारा हो गया सिंगुलर नाउन के लिए, आर है तो हो गया प्लूरल नाउन के लिए, आई के साथ क्या लगाते हैं हम, एम। फिर लगाना है हमें गेटिंग, फिर लगाना है हमें ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर बाद में क्या लगाना है हमें, एटसेट्रा। नाउ इट विल बी वेरी इजी टू यू बाय द एग्जाम्पल। तो मैंने कहा देखो वह पतला हो रहा है, तो उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब वो चेंजेस आ रहे हैं। तो मैंने कहा ही इज, फिर लगाना मैं गेटिंग, और फिर लगा दिया मैंने थिन। थिन होता है पतला, ही इज गेटिंग थिन। मैंने कहा कि तुम नाराज हो रहे हो, तो मैं बोलूंगा तुम में चेंजेस आ रहे हैं, यू आर गेटिंग एंग्री। मैंने कहा कि धूप हो रही है, तो इट इज गेटिंग सनशाइन, क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं ना, नॉर्मल सी बात है ये। तो जैसे मैंने अगला देखा, मैंने कहा अंधेरा हो रहा है, मतलब चीजें चेंज हो रही हैं, शाम से फिर धीरे धीरे अंधेरा होना। तो मैंने लिखा जब कभी कोई भी हम क्लाइमेट की बात करते हैं या मौसम की बात करते हैं तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। मैंने कहा सुबह हो रही है, इट इज गेटिंग मॉर्निंग। करेक्ट माय पॉइंट। मैंने कहा तुम मोटे हो रहे हो, मतलब तुम्हें चेंजेस हो रहे हैं, तो मैंने कहा यू आर, और फिर लगाना है गेटिंग, तो यू आर गेटिंग फैट। मैंने कहा कि वह दिन व दिन बहरा हो रहा है, तो वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा ही इज गेटिंग, बहरा क्या होता है, बहरा होता है हमारा क्या, डेफ। डेफ का मतलब क्या होता है, बहरा, ठीक है। डम क्या होता है, दम होता है गूंगा, केवल गूंगा हो रहा है, तो हम कहेंगे गूंगा। तो ही इज गेटिंग डेफ, ही इज गेटिंग डम, ठीक है, डम बोलो, ठीक है। तो माय सुपर हीरोज, जब कभी भी कोई चीजें ट्रांसफॉर्म होती हैं, चेंजेस होती हैं, उस कंडीशन में हम गेट का यूज करते हैं, गेटिंग लगा देते हैं। सो दिस वाज द थर्ड फ्रेज। all the phrases, my super, all the phrases, whatever phrase I select, I know it very well, I know it very precisely that how these phrases are very very significant while talking to the people. Why I am putting all those phrases to you, because I know, why should I give or why should I add all those unnecessary things which are not coming in the purpose of the spoken. I always keep all those things which are very imperative, which are very very optimal, so that I really want that in the B moment, in the B time, whenever you try to speak something, you won't face any type of the hardships. I want that thing. Somebody says that after spending 30 days, 40 days, 60 days, how it is possible to speak this thing. But why the example, why the phrase I am telling you, it is not impossible or the difficult to you if you are literally taking interest, and if you really want to speak, and if you want to think that okay, why it was okay for somebody, it may be a big deal until unless they are not aware about the real fact. But what about I'm talking about this thing, each and every phrase, whatever I'm telling you, every phrase is superb in itself. Every phrase is giving a kind of the different type of the complexion to you, so that, and different type of the confidence level as well, so that whenever you are trying to speak something, you already have one phrase for that, you won't face any type of the problem.
तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो माय सुपर हीरोज, अगर आपको क्लासेस जो हमारी हैं अगर लिटरली बहुत हेल्पफुल लगती हैं, आपको लगता है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छे से चीज़ें बहुत ही वाइजली आ रही हैं और परफेक्टली हमारी जो फ्रेजेस हैं ये स्पोकन पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो माय सुपर हीरोज, इट इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू, share it with the many people so that even they can get the more advantage about such a classes, because I want this that the people who are grabbing or who are having such a things that how we have to start this thing from the zero level, if you are not having anything, this is the class, this is the thing which is telling you or giving you the confidence level so that you can gear up and you can just say firmly that okay, yeah, it was not impossible, it is important, and it is important to finally be interested in that. That is the core point. So my super viewers, so for now I'm signing off. Till then, stay safe, stay healthy, keep learning, keep enjoying the life, keep doing all those activities which are very very optimal or helpful or creative for you, and don't forget to subscribe as well. So thank you so much joining our session and giving such a great time to us. Thanks a lot.